तो आइए लेट्स स्टार्ट द ज्योमेट्री मॉड्यूल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ज्योमेट्री मॉड्यूल स्पेसिफिकली, पहले तो मैं ये बता दूं कि कैट फ्रॉम द कैट पॉइंट ऑफ व्यू, सरप्राइजिंगली फ्रॉम द लास्ट 2 years जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इससे पिछले जो 2 कैट हैं 2023 और 22 के, सरप्राइजिंगली ज्योमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं जो कि नॉर्मली 6 से 7 होते थे। तो फ्रॉम परसेंटेज टर्म्स तो वो थोड़े कम हुए हैं, बट ज्योमेट्री स्टिल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके पास 3 तरह के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ज्योमेट्री में। एक तो हो सकता है मेंसुरेशन बेस्ड, जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ होता है आपका कि आपने 3 पिलर्स को रिकास्ट करके बॉल्स बना दी या कुछ भी व्हाटएवर। या आपके पास आ सकता है दूसरा थ्योरम बेस्ड, जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है थ्योरम बेस्ड, ट्राइंगल्स के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ये सब के ऊपर आता है। राइट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो देखो इनके तो आपको जितना रटा हुआ होगा उतना बेटर रहेगा। मेंसुरेशन का तो कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं होता कि हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि अगर एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर अगर आप, ये क्यूबॉइड दिख रहा है मुझे, अगर मुझे इस क्यूबॉइड के अंदर सबसे एक लंबी रॉड फिट करनी है, इफ आई हैव टू फिट अ रॉड हेयर, तो जो सबसे लंबी रॉड क्यूबॉइड के अंदर आ सकती है, थोड़ा विजुअलाइज करा दूँ मैं आपको। ये क्यूबॉइड बना हुआ है आपका, तो सबसे लंबी जो रॉड है वो इस कॉर्नर से शुरू होगी और यहाँ अंदर वाले कोने तक डायगनली जाएगी। राइट ये वो रोड जा रही, ठीक है। तो इसका जो आपका टोटल वो बनता है, आपका लेंथ बनती है, वो होती है √L² + B² + H²। ये पता होना चाहिए हमें। राइट दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। इसके अलावा जो आपके पास प्रिज्म के फॉर्मूले, कोन के फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने सिलेंडर बना दिया एक। अब अगर मैं जो सिलेंडर की गोलाई है, ये इस एरिया को नापूं तो इसको कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके अलावा अगर जैसे ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, इसको बेस 1 बोल देता हूँ, इसको बेस 2 बोल देता हूँ, इसके एरियाज को ऐड कर दूँ तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसी तरीके से आप एक कोन ले लो चाहे, तो जो ये गोल एरिया है ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल का डिफरेंस पता होना चाहिए हमें क्या क्या होता है। राइट ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम लिखा हुआ है। देखो फ्रस्ट्रम क्या होता है, अब मैं यूजुअली फ्रस्ट्रम के लिए फॉर्मूला याद नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, ठीक है। हम तो उसको डायरेक्टली कर लेते हैं कि फ्रस्ट्रम क्या होता है आपके पास, कि जैसे मान लो ये कोन है, राइट, दिस इज अ कोन विद यू। राइट, इस कोन के अंदर अगर मैं इसको ऊपर से काट दूँ, ये वाला हिस्सा काट दूँ, यानी कि एक हिस्सा ये रह गया और इसके नीचे वाला हिस्सा ये रह गया, इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम। अब इसका अलग से थोड़ी आप फॉर्मूला याद रखोगे, अगर आप पूरे बड़े कोन में से ये वाले कोन की वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, जो ऊपर रह गया उसका फ्रस्ट्रम आ गया आपके पास। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जहाँ पे आप अपने एफर्ट को बचा सकते हो, उस एफर्ट को कि आपको कौन सी चीज़ कैसे याद करनी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पिरामिड वगैरह पे क्वेश्चन कम आते हैं हमारे पास, ठीक है, बट आ तो कुछ भी सकता है। राइट, उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने पास। यहाँ से हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, एडजेसेंट लाइंस क्या होती हैं। अब ये बहुत ही बेसिक हैं, आई एम एज्यूमिंग आपको कुछ कुछ चीज़ें आती होंगी यहाँ पे। राइट ओके, अब ट्राइंगल्स पे आते हैं। ट्राइंगल्स देखो, साइड्स के बेसिस पे कहूँ तो स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, 3 तरह के ट्राइंगल हैं हमारे, नो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग सा, कि अगर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है आपको, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, तो उस पैरामीटर की कितनी इंटेग्रल साइड्स वाले ट्राइंगल पॉसिबल हैं। यानी अगर एक ट्राइंगल है उसका पैरामीटर है 12, तो उससे मैं कितने ट्राइंगल्स जनरेट कर सकता हूं जिसकी साइड्स इंटेग्रल होंगी। राइट, देखो अगर इंटेग्रल नहीं है तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। इंटेग्रल में आपके पास करने का मेथड क्या होता है कि अगर 12 पैरीमीटर है तो 12/2, 6 से कम आपकी लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लार्जेस्ट साइड सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगता है। बट अगर आपको वो फॉर्मूला वैसे नहीं देखना तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपका पैरामीटर इवन है तो आपके पास p² डिवाइड बाय 48 गिव्स यू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और अगर आपके पास पैरामीटर ऑड है तो p+3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48 एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हाउ डू वी अप्लाई दिस, मान लो कि आपका पैरामीटर 14 दिया हुआ और मैंने कहा कि 14 पैरामीटर से कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, तो ये आया 196 डिवाइड बाय 48, तो आया 4.8
0 या 4.1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 4.1। इसको नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आया 4। तो 4 ट्राइंगल पॉसिबल है अगर मेरा पेरीमीटर 14 होना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको कहूँ पेरीमीटर 17 है मेरे पास, तो 17 + 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, तो ये आ गया आपके पास 400/48। तो ये 8 8 64, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8.5 आएगा क्या, 384 + 24 नहीं, 3.5 से कम रहेगी ये वैल्यू, ठीक है, सॉरी 8.5 से कम वैल्यू रहेगी। अगर 8.5 8 से बड़ी और 8.5 से कम, तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, 8 ट्राइंगल बन सकते हैं, राइट। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका होता है आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ आइसोसेलेस इक्विलेटरल दे रखा है, इनके एरियाज निकालने की प्रॉपर्टी दे रखी है। एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल, 3 चीज़ें हैं आपके पास। आपके पास बड़ा कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं 5 और 12, तो थर्ड साइड x है, तो x अगर ये ट्राइंगल मान लो ऑब्ट्यूस है, तो x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, अगेन इंटेग्रल कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है अगर आपका x ऑब्ट्यूस है। तो आप क्या कहते हो, आप इसको याद रखेंगे। देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो आप कहते हो a² + b² = c²। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। एक्यूट के लिए क्या रहता है आपके पास, a² + b² > c²। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। वाइल फॉर ऑब्ट्यूस इट इज a² + b² <c²। तो ये आपके पास कंडीशन है, इस कंडीशन पे आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। हमने आगे जो आपके वीडियो सॉल्यूशन है उसमें डाल रखा है क्वेश्चन, ताकि आप याद रख सको इसको। दीज आर सम ऑफ द ट्रिपलेट्स यू शुड रिमेंबर। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, खासकर ट्रेपीजियम वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स 3 4 है तो तीसरी 5 होगी, 8 और 15 2 साइड्स है तो तीसरी 17 होगी, 9 और 41 दे रखा है तो 40 के साथ राइट एंगल ट्राइंगल का पेयर बनेगा। ये हमें पता होना चाहिए, राइट, ओके ओके। 2 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल के परस्पेक्टिव से, एक 45 45 90 और एक 30 60 90। अगर एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं 45 45 90, तो उनके साइड्स की रेशो बनती है 1:1:√2। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ईजिली निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और इसी तरह अगर आपके ट्राइंगल्स के एंगल हो 30 60 90, तो रेशो बनेगी 1:√3:2। ये आपकी दूसरी रेशो बन जाएगी, राइट, ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी हुई है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 2 इंटीरियर का सम होता है आपके पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो उसके फॉर्मूला है। इन सेंटर क्या होता है आपके पास, जहाँ पे आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वहाँ साइड्स के, तो उसको हम ये बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इन सेंटर जो है इक्विडिस्टेंट होता है 3 साइड्स के वर्टिसेस से, इक्विडिस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम एक इन सेंटर अंदर वाला सर्कल इसके अंदर अगर एक मैं सर्कल बना दूं इसके अंदर ट्राइंगल के, उसको हम कहेंगे इन सर्कल। उसके रेडियस का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सर्कम सर्कल का भी अलग फॉर्मूला होता है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। ये देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास ये ए को बाइसेक्ट कर रही है तो AB/AC इस ये पॉइंट अगर E मान लूँ मैं तो BC/BE/EC, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, ठीक है। अब सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है जो आपके पास सर्कल ट्राइंगल के बाहर बनेगा, सर्कम सेंटर उसको कहा जाएगा, राइट। उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम रेडियस का प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जो आपके पास ये इंटरनल एंगल है BOC, इट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस, इसमें 90 + हाफ ऑफ ए, जो BIC है 90 + हाफ ऑफ ए दे रखा है ये आपको। तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगर आप कोऑर्डिनेट की एप्लीकेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड वो जगह होती है जहाँ पे आपके 3 मीडियंस एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, 3 मीडियंस, उसको आपको सेंट्रॉइड कहा जाता है। मीडियंस के लिए क्या प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमारे पास मान लो ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो ये ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट की रेशो 2:1 होती है, 2:1। लंबा पार्ट और छोटा पार्ट रेशो 2:1 होती है आपके पास, राइट, मीडियन के साथ। ये आपको पता होना चाहिए, राइट,
ओके, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अलग से है, बट अगर आप हाफ बेस हाइट करते हैं तो उससे आपके ज़्यादातर आंसर आ जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं अगर एरिया निकालता हूँ कभी, तो मैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकालता हूँ, मुझे ईजी लगता है वो, तो आप ये याद भी कर सकते हो, उसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। आगे ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी आ जाती है। आपके ज्योमेट्री के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सिमिट्री और सिमिलरिटी से होते हैं, तो अगर आपके पास ट्रायंगल आ रहा है तो मोस्ट प्रोली कहीं ना कहीं सिमिट्री लगेगी, अपना दिमाग वहाँ पे लेके जाया करो। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद आनी चाहिए कि एक तो साइड्स की रेशो सेम है, अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर है दो, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनके साइड्स की रेशो सेम है, उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सेकेंड बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 उनकी साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशो साइड के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है जी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैंने DE पैरेलल बना दी BC के, DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन AC इज BD अपॉन DC। हमने ऊपर भी किया था जब मैंने आपको बताया था। मिड पॉइंट थ्योरम आ गई है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आ गए हैं। सर्कल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिगर देख के मुझे एक शॉर्टकट याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है, आप बहुत बार देखोगे कि अगर आपके दो कॉर्ड्स हैं, ऐसे कट कर रही है 90 डिग्री पे, मान लो ये पार्ट है A, ये B, ये C या D, और आपको कह देते हैं रेडियस निकाल दो या डायमीटर निकाल दो, तो इसके अंदर डायरेक्ट डायमीटर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मैं अपनी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। राइट, आपकी कॉर्ड्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी जो कॉर्ड्स हैं अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन CP इंटू CQ इज CR इंटू CS। राइट, यहाँ पे CP इंटू CQ, CR इंटू CS, ये एक्सटर्नली भी कट कर सकती हैं, इंटरनली भी कट कर सकती हैं कॉर्ड्स आपस में। राइट, ये आपके पास टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि अगर आपके इन्वर्स क्या है, वो क्या है, हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला लिखा होगा, आगे आ जाएगा, आपको दिखाता हूँ मैं, लिखूँ तो क्या अभी। आप अगर सर्कल के डायमीटर से AB इज़ द डायमीटर, AB से अगर आप ये एंगल बनाते हैं AP2B, ये 90 डिग्री बनेगा आपका एंगल, और एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क आर ऑल्सो इक्वल। तो जो ये AB एक आर्क है आपकी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अगर सेम आर्क से आप एंगल सबटेंड कर रहे हो तो हमेशा इक्वल होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। राइट, आइए आगे चलते हैं। राइट, अगर आप सेम एक पॉइंट से, क्या कहते हैं उसको, P पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाते हो, टेंजेंट यानी सर्कल को एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है, PA जो है PB के इक्वल होगी। अगर आप टेंजेंट के ऊपर सेंटर से ज्वाइन कर देते हो टेंजेंट के पॉइंट को तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये प्रॉपर्टी है, पता होनी चाहिए। राइट, कॉर्ड्स के रिलेटेड एक कॉर्ड और इसके अकॉर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंजेंट की कि अगर AB एक कॉर्ड है और PC अगर टेंजेंट है, देन PA इंटू PB इज PC स्क्वायर, हमें पता होना चाहिए। अब ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, PQ की लेंथ निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। और जो ट्रांसफर टेंजेंट होती है, देखो ये स्ट्रेट टेंजेंट है, ये ट्रांसफर टेंजेंट है, उसका फॉर्मूला ये है आपके पास। तो ये फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, ये अच्छे फॉर्मूलाज हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, गिवन ये टेंजेंट है हमारे पास। राइट, ठीक है जी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन आ गए। पॉलीगॉन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं हमारे पास बताने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहते हैं, काफ़ी अच्छी। P इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल। ये पॉइंट दे दिया मैंने। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो सकती है। अगर ABCB ABCD और ये है पॉइंट P, देन AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इक्वल DP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। राइट, आपके पास इससे डायरेक्ट बहुत सारे आंसर्स निकल जाते हैं। अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया जैसे हीरोन्स फॉर्मूला लगता है वैसे यहाँ पे लग जाता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C S माइनस D। राइट, ओके, ठीक है जी। ट्रेपीजियम, अच्छा, ट्रेपीजियम से रिलेटेड एक दो अच्छे शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। अगर हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है एक, देखिए मान लीजिए ट्रेपीजियम है आपके पास। ट्रेपीजियम दो तरह के होते हैं। अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस कहा जाता है।
नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल ना हो तो उसको नॉन आइसोसेलेस मतलब ट्रेपीजियम, जोनिक ट्रेपीजियम कहा जाता है उसको, राइट। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है मान लो, ठीक है, तो आपने अगर उसकी हाइट निकाल ली h, जनरली क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, हमें ये लेंथ निकल जाती है आपकी, आपको कुछ भी दिए होते हैं ये पार्ट आप निकाल लेते हो, जनरली क्वेश्चन में ये निकाल लेते हो और हाइट निकाल लेते हो। तब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस पार्ट को x मानना पड़ता है, उसको h माइनस एक्स ऐसे करते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो मैं कहता हूँ कि AE जो है वो 6 सेंटीमीटर है और FD, F से लेके D तक वो 8 सेंटीमीटर है और ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो। अगर आपके पास ये चीज़ें, आपने ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, याद रखना आइसोसेलेस, तो आप जनरली क्या करोगे, इस पार्ट को x मानोगे, सो दैट दिस बिकम्स 8 माइनस एक्स, देन दिस इज ऑल्सो 8 माइनस एक्स, राइट, एंड देन दिस इज x क्योंकि आइसोसेलेस था। अब आप इस पे लगाओगे हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, 8 और 6 है उसको याद रखेंगे आप। वो आसान तरीका ये है, इस ट्रेपीजियम को मैंने इस तरह तोड़ दिया, मान लो ये जुड़ा हुआ था, इसको तोड़ दिया मैंने। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस हिस्से को लिफ्ट इट अप और यहाँ लगा दो इस तरह से। ये साइड को आपने इससे मिला दिया, ये साइड को आपने इससे मिला दिया, तो अब देखो तो ये रेक्टेंगल बन गया एक पूरा। ये आपके पास 8 था, ये 6 था, तो एरिया डायरेक्ट कितना आ गया, 48 आ गया। तो ये शॉर्टकट देखने में आपको लग रहा होगा कि यार हम तो जनरली एक्स कर देते तो आंसर 1 मिनट में आ जाता, बिल्कुल आ जाता, कोई इसमें शक नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट थिंग जब आप इसको एग्जाम में करते हो तो, राइट। इसके अलावा एक दो चीज़ें ट्रेपीजियम के बारे में और, अगर मान लो AB की लेंथ है x, CD की लेंथ है y और मैंने ये लाइन बना दी EF जो कि इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ती है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन जो EF की लेंथ होगी x प्लस वाई बाई 2, एक्स और y की एवरेज होगी, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अब सिमिलरली मान लो कि एक लाइन है जो कि बीच में पैरेलल है इसके, ABCD, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, EF इज अ पैरेलल लाइन, इट इज नॉट अ मिड पॉइंट, इज पैरेलल, इट इज डिवाइडिंग AD इन द रेशियो ऑफ MN। AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, M/N। ये साइड मान लो x है, ये साइड y है, तो ये साइड क्या कैसे निकालोगे आप, जो EF है My प्लस NX अपॉन M प्लस N, मोर लाइक सेक्शन फॉर्मूला, M इंटू वाई N इंटू एक्स अपॉन M प्लस N, ये आपका डायरेक्ट EF की लेंथ दे देगा आपका। इसके अलावा एक दो फॉर्मूलाज और भी होते हैं कि कट के जा रही है तो इसमें से निकल के तो क्या शॉर्टकट होंगे क्या होंगे, बट वो सब सिमिलैरिटी से हो जाता है, हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में वो किया हुआ है, राइट। इफ़ यू आर समवन लुकिंग फॉर कोचिंग, क्वांटिफायर्स इज अ प्लेस फॉर यू, ठीक है जी। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ पॉलीगॉन के फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि पॉलीगॉन के अंदर आपके पास टोटल एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। आपका जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसका सारी साइड्स इक्वल होती है, अंदर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर है वो लीनियर पेयर बनाएंगे, हमें पता होना चाहिए। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास मान लो ये पॉलीगॉन है, राइट, तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल है मिलके 180 बनेंगे, दिस इज़ अ फैक्ट, राइट, ये तो हमें पता ही है। इंटरनल एंगल सबके इक्वल होते हैं अगर हमारा रेगुलर हो, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है ना मुझे कई बार बताते हुए, अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ, मान लो कि एक पॉलीगॉन है, देयर इज़ अ पॉलीगॉन जिसके इंटरनल टू एक्सटर्नल एंगल की रेशो 2:3 है, इंटरनल टू एक्सटर्नल एंगल की रेशो 3:2 कर लेते हैं, ठीक है, 3:2 है इंटरनल टू एक्सटर्नल एंगल की रेशो। तो इसकी कितनी साइड्स होंगी, मान लो क्वेश्चन है कि इसकी कितनी साइड्स होंगी, तो आप कहोगे इंटरनल 3x है तो एक्सटर्नल हो गया 2x, इनका सम हो गया मिलके 180, तो यहाँ से x आया 36, तो इंटरनल एंगल आया 108 डिग्री का और एक्सटर्नल आया आपके पास 72 डिग्री का, राइट। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितनी साइड्स होती हैं उतने एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं यार। जैसे मान लो कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल, जो भी आपको दिख रहा है, अगर इसमें 4 साइड्स है तो 1 2 3 4 इसके एक्सटर्नल एंगल है, राइट। अब अगर मैं कोई 5 साइड बनाऊंगा तो उसके 5 इंटरनल 5 एक्सटर्नल एंगल होंगे यार, राइट। अब ये 5 साइड्स हैं तो इसके 1 2 3 4 5 इंटरनल एंगल हैं, 1 2 3 4 5 5 एक्सटर्नल एंगल हैं।
और एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है 360। एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360। अब मैंने कहा कि एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री का है। अगर एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री का है और n साइड्स हैं तो n एक्सटर्नल एंगल होंगे, सबका सम होता है 360, तो यहाँ से n डायरेक्टली 5 आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये नहीं लगाना पड़े। अदर वे आप जनरली क्या करते थे कि अगर इंटरनल एंगल है 108 इंटू n, क्योंकि सारे इंटरनल एंगल इक्वल है तो 108 इंटू n शुड बी इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, बट वो डायरेक्टली निकाल लिया आपने। सो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। ठीक है जी, तो ये है। रेस्ट आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। क्लासेस में तो हमने 3 क्लासेस लगाई हुई हैं इन चीज़ों पे, राइट, लेकिन आपको आनी चाहिए। इसके बाद ये हमने ज्योमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिया आपके लिए। इसमें लगभग सारी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ आपकी कवर हो जाती हैं। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे ना रिवीजन ज्योमेट्री, तो 2 घंटे की अलग वीडियो मिलेगी जिसमें ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस के साथ फिर से एक्सप्लेन्ड है। उसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की खासियत क्या है, अगर आप करेंगे क्लिक हेयर फॉर वीडियो सॉल्यूशन, आपको वीडियो सॉल्यूशन पे ले जाया जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ज्योमेट्री। आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना। थैंक यू सो मच।